हाँ तो स्टूडेंट्स, आज मैं नवंबर के चतुर्थ पाठः कल्पतरु का शेष भाग आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। पिछले भाग में आप लोगों ने सुना कि मंत्रियों के कहने पर युवराज ने, जिमूतवाहन ने कल्प वृक्ष की बातें सुनी, कल्प वृक्ष के बारे में विशेष जानकारी हासिल की और उन्होंने मन में सोचा, आकर्ण्यैतत् जिमूतवाहनः अंतर्चिन्तयत् अहोगत ईदृशम् अपरपादपं प्राप्यामि पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किमपि नासादितं, किन्तु केवलं कश्चित् देवैः कृपणैः कश्चित् अपि अर्थो अर्थितः। यह सुनकर जिमूतवाहन ने मन में सोचा, अरे आश्चर्य है, ऐसे अमर पौधे को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों के द्वारा वैसा कोई भी फल प्राप्त नहीं किया गया, किंतु केवल कुछ ही कंजूसों ने कुछ धन प्राप्त किया। अर्थात हमारे पूर्वजों ने कोई कीर्ति, कोई यश का काम नहीं किया इस कल्प वृक्ष से। तत् अहम अस्मात् मनोरथम अभिष्टम साधयामि, इससे तो मैं अपने प्रिय इच्छा की पूर्ति करूंगा। एवं आलोच्य स पितुः अंतिकम आगच्छत्, यह सोचकर वह अपने पिता के पास गया। आगत्य च सुखम आसीनम पितरम एकांते न्यवेदयत्, और आकर सुखपूर्वक बैठे हुए पिता को एकांत में निवेदन किया। तात त्वं तु जानासि एव यत् अस्मिन् संसार सागरे आशरीरम इदं सर्वं धनं विजीवन् चञ्चलम् एकः परोपकारः एव अस्मिन् संसारे नश्वरः अनश्वरः यो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते। हे पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि इस संसार रूपी सागर में इस शरीर से लेकर सारा धन लहरों की तरह चंचल है, नश्वर है। एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है, जो युगों युगों तक यश पैदा करता है। तत् अस्माभिः ईदृशं कल्पतरुं किमर्थं रक्ष्यते, यैश्च पूर्वैः अयं मम इति आग्रहेण रक्षितं, ते इदानीं कुत्र गताः। हम ऐसे कल्प वृक्ष की रक्षा करते हैं और जिन पूर्वजों के द्वारा यह मेरा है इस आशा से इसकी रक्षा की गई, वे पूर्वज कहाँ गए? अर्थात जिन्होंने इससे केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु शारीरिक सुख के निमित्त इसकी रक्षा की, वे अब कहाँ हैं? उन्होंने तो यश का काम किया नहीं। उनमें से किसका है यह? तस्मात् परोपकारैः एक फल सिद्धै त्वत् आज्ञया एवं कल्पम पादपम आराधयामि। तो मैं परोपकार के एकमात्र फल की सिद्धि के लिए आपकी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूं। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञातः सह जिमूतवाहनः कल्पतरुम् उपगम्य उवाच, देव त्वया अस्मत् पूर्वेषाम् अभीष्टाः कामाः पूरिताः, तन्ममैकं कामं पूरय। इसके अपने पिता से आज्ञा लेकर जिमूतवाहन कल्प वृक्ष के पास गए और जाकर के प्रणाम करते हुए कहा, हे भगवान, आपने हमारे पूर्वजों की सारी कामनाएं पूर्ण की हैं, तो एक मेरी भी कामना को पूरा कर दीजिए, अभिलाषा को पूर्ण कर दीजिए।
जैसे पृथ्वी पर गरीबों को न देखूं, भगवान आप वैसा ही कीजिए। अर्थात इस धरती पर कोई भी दरिद्र गरीब ना रहे। कहते हैं यथा पृथ्वी अदरिद्राम पश्य, मैं पृथ्वी को दरिद्रहीन के रूप में देखना चाहता हूं, अर्थात धरती पर कोई भी गरीब ना रहे। एवं वादिनी जिमूत वाहने त्यक्तस्पया एसो अहम यातो अस्मि इति वाक् तस्मात् तरोह उद्भूत। इस प्रकार जिमूत वाहन के कहने पर तुम्हारे द्वारा छोड़ दिया गया यह मैं जा रहा हूं, उस कल्पतरु वृक्ष से यह आवाज आई और वह कल्पतरु आकाश में विलीन हो गया। क्षणेन च स कल्पतरु दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत् यथा न कोपि दुर्गत आसीत्। और क्षण भर में ही वह कल्प वृक्ष आकाश में विलीन होकर आकाश में उठकर भूमि पर वैसे रत्नों को बरसाने लगा जिससे कोई भी दुर्गत नहीं रह गया, कोई भी गरीब नहीं रह गया। ततस्तस्य जिमूतवाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रथितम्। उसके बाद सभी जीवों पर कृपा करने से उस जिमूतवाहन नामक यौराज्य का यश दसों दिशाओं में फैल गया। सभी लोग जिमूतवाहन का गुणगान करने लगे। छात्रों, इस पाठ के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे पास जो हमारे मनोरथ को पूर्ण करने वाली कोई वस्तु है, उसका उपयोग हम अपने निहित स्वार्थ में ना करें, जन कल्याण के कार्य में करें, क्योंकि निहित स्वार्थ में करने से केवल हमारे भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, हमारे यश की प्राप्ति नहीं होगी। और वेद वाक्य है कीर्ति यस्य सह जीवति, जिसकी कीर्ति होती है वह अमर होता है। यह शरीर तो क्षणभंगुर है, पानी के बूंद की तरह है, इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए हम इस शरीर के माध्यम से जितना हो सके यश का काम करें, परोपकार का काम करें, क्योंकि विद्वानों का कहना है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परमेय। परोपकार पुण्य के लिए होता है, यश के लिए होता है। जैसा कि इस पाठ में जिमूतवाहन ने उस कल्प वृक्ष से ऐसी कामना की जिससे उसका यश युग युगांतर तक